करिश्मा, जी भाभी। जज्बात जज्बात से प्याज काटिए। ये प्याज है, इसमें भी भावनाएं हैं। देखिए, हमें स्वाद ठीक नहीं करना, हमें स्वाद की जड़ तक पहुंचना है। इसलिए इस प्याज को जज्बात से काटिए। हम दिखाएं? जी दिखाइए। एक मिनट, हम अपनी आइडियोलॉजी आप पर थोप नहीं रहे, बस आपको दिखा रहे हैं कि जज्बात से प्याज कैसे काटे जाते हैं। जी भाभी, लीजिए। प्यार से। अब हम तुम्हें काटेंगे। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद भाभी। जय हिंद मैडम साहब। जय हिंद, जय हिंद। कहाँ खोई हुई थी आप? नहीं, कहीं नहीं खोए हुए थे। बताइए ना। नहीं, कहीं नहीं खोए हुए थे हम। अब आप आ गई, हमें पता नहीं चला आप आ गई। मैडम डीएसपी साहब आ रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स। चलिए। ए, कटका कटका कटका। पुष्पा जी, कटका किधर है? कटका कटका। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। अच्छा, आप सब लोग एक साथ मिल गए। तो ये रही आप सभी लोगों की वार्षिक स्वास्थ्य परिणाम सूचना, एनुअल हेल्थ रिपोर्ट। और मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आप में से कोई भी फिटनेस मापदंडों में खरा नहीं उतरा है। हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह, इस रिपोर्ट के अनुसार आपका वजन 13 किलो अधिक पाया गया है। ऐसा है करिश्मा सिंह, आपका वजन 2 किलो अधिक पाया गया है। एसएचओ हसीना मलिक का वजन 3 किलो अधिक पाया गया है। और कांस्टेबल संतोष शर्मा, आपका 3 किलो बढ़ गया है सर, आई नो। जी नहीं, 3 किलो कम है। हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह, ये हास्य परिहास का विषय नहीं है। ये एक बेहद लज्जा और दुख का विषय है। आप सब पुलिस में हैं। अगर आप लोग ही अपने स्वास्थ्य के साथ ऐसी लापरवाही करेंगे तो समाज की रक्षा कैसे करेंगे? लोगों को आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए, ना कि आपका मजाक उड़ाना चाहिए। शरीर इंसान के व्यक्तित्व का दर्पण होता है। हमारा शरीर देख के ही बताया जा सकता है कि हम किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। उसी से बनती है हमारी छवि। जब हमारी छवि ही ठीक नहीं है तो लोग पुलिस को गंभीरता से कैसे देखेंगे? नया साल आ रहा है। नया साल शुरू होने से पहले आज से ही आप लोगों का नए साल का रेजोल्यूशन होना चाहिए स्वास्थ्य। हम आप सभी को 15 दिन का समय देते हैं और आपका लक्ष्य होगा कि इन 15 दिनों में बढ़ा हुआ वजन बताता रहे। आपको इसकी क्या जरूरत है? फिर ऐसे ही रखिए आप। ये फिटनेस बैंड आपको बताता रहेगा कि आपने कितनी कैलोरीज बर्न की हैं प्रतिदिन और कितनी बर्न करना बाकी है। और ये बैंड आप तक पहन कर रखेंगी जब तक ये लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। कार्य प्रगति पर है श्रीमान। अब बहुत जल्द हम महिपाल तक पहुंच जाएंगे और एक बार हम महिपाल तक पहुंच गए तो समझिए मिशन पूरा। और महिपाल तक पहुंचने का रास्ता हमने बना लिया है। तुम जानते हो समय कम है अनुभव सिंह, जो करना है जल्दी करो। जी श्रीमान।
और हसीना मलिक, अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जी सर। इतना अच्छा, सुंदर, मनमोहक, आकर्षक व्यक्तित्व दिया है ईश्वर ने आपको, उसे मेंटेन रखिएगा। जी 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 सर। हमारे कहने का मतलब यह है कि ईश्वर ने हमें इतना अच्छा, सुंदर, मनमोहक, आकर्षक शरीर देकर इस धरती पर भेजा है, हमें उसे मेंटेन करना चाहिए, यही कह रहे थे हम। तो आप लोगों के पास 15 दिन का समय है लक्ष्य को पूरा करने के लिए। थोड़ा ऐसे घूमिए और आपका लेफ्ट हैंड थोड़ा ऊपर कीजिए, थोड़ा इस तरफ घूमिए और राइट हैंड ऊपर कीजिए। फैट तो बहुत बढ़ गया है और दिक्कत क्या है ना कि ये जाना असंभव है। क्यों? क्योंकि एक एज के बाद फैट आता है लेकिन जाता नहीं है। आपका आपके सवालों का जवाब मिल गया हो तो हम जाते हैं। जय हिंद। रुकिए, हमने आपको ये सब डिस्कस करने के लिए नहीं बुलाया है। हम आपसे पुष्पा जी के बारे में बात करना चाहते हैं। पुष्पा जी? जी, हम सब जानते हैं कि पुष्पा जी का रिटायरमेंट होने वाला है। वो बहुत समय तक हमारे साथ इस थाने में नहीं रहेंगी। ये तो अच्छी बात है। ये सही बात। और जितना हम उन्हें जानते हैं, उनकी बहुत सालों से ये दिल की तमन्ना है कि वो कभी कोई केस लीड करें, उसे सॉल्व करें। क्या कहती हैं आप? लीड तो मुश्किल है पर सॉल्व इम्पॉसिबल है। आप समझ भी रही हैं कि हम क्या कह रहे हैं? नहीं, हम नहीं समझ रहे कि आप क्या कह रहे हैं। हम समझाते हैं। डीएसपी सर ने क्या कहा कि 15 दिनों के अंदर अंदर जो सबसे पहले अपने टारगेट को अचीव करेगा, उसे वो अगला केस लीड करने का मौका देंगे। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम सब मिलकर पुष्पा जी की मदद करें उस टारगेट को अचीव करने में? नहीं, हमारी सास है वो, हम बहुत अच्छे से जानते हैं उनको। एक नंबर की खुददार और स्वाभिमानी औरत है। खैरात में मिली कोई भी चीज उनको बिल्कुल मंजूर नहीं होता है। मैडम सर, एक बात कहें आपको, ये जो आपका जज्बातों वाला आइडियोलॉजी है ना, ये किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट कर सकता है, किसी को छोटा महसूस करवा सकता है। आप समझ रही हैं? तो इसमें क्या छोटा बड़ा? देखो, ये तो भावना है ना मैडम सर की हमारे लिए। हाँ, तो इसमें क्या स्वाभिमान, इसमें क्या खुददारी? आप चाहते हैं ना कि हम ये कंपटीशन जीते और हमें एक केस सॉल्व करने का मौका मिले, तो आप जिताइए हमें कोई आपत्ति नहीं है। अरे लेकिन हमको आपत्ति है ना। आपको तो हमारी हर बात पे आपत्ति होती है ना। नहीं, ये कंपटीशन है पुष्पा जी, और कंपटीशन जो है ना वो कंपटीशन की स्पिरिट के साथ खेला जाएगा। जो जीता वो विजेता। इस बार कोई जज्बात इंसाफ के बीच में नहीं आएगा। पता है हमको, जज्बातों से आपका दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं होता है। अच्छा? हाँ, किसी के जज्बातों की आपको कोई पड़ी नहीं है। अगर होती ना तो हमारी लल्ला की शादी में आप हमें कम से कम ऐसी तो साड़ी देते जो हम एक बार तो पहन सके। अच्छा, जो आपने हमको साड़ी दिया था वो पहनने लायक था? हमारा साड़ी और जो शादी में शहनाई बजाने आए थे ना, उनके कपड़ों का कलर और हमारे कपड़ों का कलर एकदम मैच हो गया था, कोई अंतर ही नहीं था। अरे ऐसा भी कोई साड़ी देता है किसी को तड़कता भड़कता हुआ? देखिए, हमारी सास ने हमें बिल्कुल ऐसी ही साड़ी दी थी। हाँ, तो अपने सास का गुस्सा हम पे काहे निकाल दिया? आप हमको तो ढंग की साड़ी दे देती। तो आपने कौन सा बख्शा है हमारे बारातियों को? खाने में क्या खिलाया? दम आलू। हमको तो समझ में नहीं आ रहा था हमारे बाराती गेम खेल रहे कि सब्जी खा रहे हैं। और मोतीचूर के लड्डू, ऐसे पत्थर के लड्डू जिसने खाने की कोशिश भी की तो दांत चूर चूर हो गए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, ऐसा ही हुआ था, आपको नहीं पता है। और रायता। चाय खत्म हो गई है हमारी, लेकिन आप दोनों की लड़ाई अब तक खत्म नहीं हुई। कुछ मुद्दे बात के लिए रखेंगे या सब कुछ आज ही खत्म कर देंगे? देखिए ना मैडम से, यही हमारा खून पीती है। पुष्पा जी, हम बात कर रहे थे कि आपके रिटायरमेंट से पहले कैसे आपको एक केस लीड करने का मौका दिया जाए और उसके लिए कैसे पहले आपका वजन घटाया जाए, उसके बारे में अब क्या कर सकते हैं हम? देखिए, लीड करने में तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, मगर एक छोटी सी समस्या है। क्या? अब हमसे एक्सरसाइज नहीं होती। अब एक काम करते हैं, हम एक डाइटिशियन ढूंढते हैं अच्छी सी, आप उनसे मदद लीजिए, शुरू कीजिए डाइट के थ्रू ही, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। ये हो जाएगा? हाँ, हम पूरी कोशिश करेंगे। पुष्पा जी, आर यू श्योर ये डाइटिशियन है? मतलब पुलिस फोर्स में होकर आप लोगों को क्या खाना चाहिए इतनी लापरवाही कर रहे हैं आप लोग। जो आपको खाना चाहिए आपको कुछ नहीं पता है। जो जहाँ मिला वो खा लिया अपने लोगों ने।
आपको पता है वो बॉडी में कितना नुकसान करेगी वो सब चीजें? करिश्मा, हसीना और पुष्पा। माई सेल्फ संतोष शर्मा। आप तीनों आज से दूध, दही, शक्कर, चीनी, पिज्जा, चीज, सैंडविच कुछ भी नहीं खाएंगे। और बिरयानी के सामने तो देखेंगे भी नहीं। मैडम ये सब नहीं खाएंगे तो खाएंगे क्या? ये कौन है? आई एम बिलू द स्पाई। बिलू चुप। पुष्पा जी। आप पुष्पा सिंह। सुना आप अपने टिफिन में बहुत स्वादिष्ट खाना लेकर आती हैं, स्पेशली राजमा चावल। कहाँ से सुना आपने? आपके पहले वाले डीएसपी साहब है ना, वो भी हमारे क्लाइंट रह चुके हैं। उनका पूरा डाइट प्लान ना मैंने ही बनाया था। अच्छा, तभी वो इतने स्लिम थे। जल्दी लेकर आइए अपना टिफिन। जी दिखाते हैं। एक काम करो, अब से अगले 15 दिन ना आप जो भी डिश बना के लेकर आए ना, उसमें आप घी का तड़का जरूर लगाइएगा। लेकिन हमने तो सुना है कि घी से फैट और बढ़ता है। हमारे लिए नहीं बढ़ता है। अब एक बात बताओ, अगर मैं रोज पुष्पा सिंह का डाइट प्लान यहाँ पे मॉनिटर करने आऊंगी तो लंच भी तो यही करूंगी ना। आयुष और ये डाइटिशियन है? पता नहीं, इनको तो सिर्फ बॉइल्ड एग, बॉइल्ड वेजिटेबल, बॉइल्ड सैलेड, ये सब तो खाना है। इन शॉर्ट सब कुछ बॉइल्ड। संतोष शर्मा, आपको कोई हेल्थ इश्यू तो नहीं है ना? और अगर नहीं है तो आपका वेट बढ़ता क्यों नहीं है? अभी बताती हूँ आपको। ये लीजिए मैम, मैं सरकारी क्वार्टर में रहती हूँ और ये मेरे मेस की रोटी है। आप ये खाएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा वेट क्यों नहीं बढ़ रहा। दिखाइए दिखाइए, बहुत बढ़िया। मैडम एक मिनट, दांत टूट जाएंगे ऐसे। मेरे पास आइडिया है। क्या कमाल की रोटी है ये। अगर जिसको वेट लूज करना हो ना, उसके लिए तो वरदान है ये रोटी। अब जो खाई ना जाए उसे क्या वेट खाक बढ़ेगा? करिश्मा और हसीना, आप दोनों ना ये वाली रोटी अपनी अपनी डाइट में 2-2 ऐड करवा दो और रिजल्ट और जल्दी मिलेगा आप लोगों को। चलो ठीक है, अब चलते हैं ना। मैडम, आपने रोटी खाने से हमें मना किया है, तो फिर ये रोटी कैसे खाएंगे? जो आज तक खाते आए हैं वो बंद है। अब ये रोटी तो आज से आपको शुरू करनी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना टिफिन नहीं लेकर आएंगी। आप सब अपना टिफिन लेकर आएंगी और सब अपना खाना संतोष को देंगी, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। बाय मैडम। एक्सक्यूज मी। या वेट लूज करना चाहती है ना आप? पक्का ना? हाँ हाँ, एकदम पक्का। तो ठीक है, अब जब आप इतना तपस्या कर रही हैं, इतना त्याग कर रही हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है ना कि हम भी कुछ करें अपनी सासू माँ के लिए। और ये फिटनेस बैंड तो है ही आपके रोज के स्टेप्स मॉनिटर करने के लिए। जितने ज्यादा स्टेप्स उतना ज्यादा वेट लॉस। तैयार रहिएगा आप, कल से आपको दौड़ाएंगे। हाँ हाँ, आपको दौड़ाएंगे और आपका 1000 कैलोरी ना बर्न कर देंगे एकदम। और हसीना मैडम से भी बात हो गया हमारा, वो भी कल आएंगे हमारे साथ, ठीक है? क्या जरूरत है? मतलब आप क्यों इतनी तकलीफ उठा रही हैं? नहीं नहीं, हमको कुछ नहीं सुनना है पुष्पा जी। आप हमारे साथ कल आएंगी, आप तैयार रहिएगा बस। ये जो कल आपका मॉर्निंग सेशन होगा ना, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। किसी की नहीं सुनती। पहले मैं जैसी भी थी, पर अब एलपीजे के मेरी जिंदगी में आने के बाद मेरी जिंदगी ही बदल गई है। यकीन मानिए, यही सच है। मैंने सिर्फ 15 दिन में 20 किलो वजन कम किया है। और ये कमाल है एलपीजे डाइट प्लान का, जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। इनफैक्ट ये इतना असरदार है कि इसको खाने के बाद आपको किसी भी तरीके की एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। खाने की कोई भी पाबंदी नहीं है। पिज्जा, बर्गर, पकौड़े, पराठे, जो खाना है खाइए, बेझिझक, बिना डरे, बिंदास। आपका वेट अपने आप तेजी से गिरता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अचानक आप खुद को शीशे में देख के हैरान हो जाएंगे, चौंक जाएंगे कि ये कौन है? ये मैं हूँ। आपको यकीन नहीं होगा कि कोई डाइट प्लान इतना भी असरदार हो सकता है। और ऐसा डाइट प्लान फिर नहीं मिलेगा दोस्तों। तो देर किस बात की? अभी फोन उठाइए और ऑर्डर कीजिए अपना एलपीजे डाइट प्लान और 15 दिनों में 20 किलो वजन घटाइए। हेलो, एलपीजे फिटनेस। हाँ जी, हाँ जी, हम पुष्पा सिंह बोल रहे हैं।
फिटनेस बैंड चेक करिए इनका। कितना है? 10,000? क्या? हमारे तो सिर्फ 6,000 स्टेप्स ही हुए हैं। हाँ हाँ, बहुत 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 ही बढ़िया प्लान है, एलपीजे डाइट प्लान। हाँ हाँ, हमने लिया है ना। कोई जरूरत नहीं है एक्सरसाइज करने की या रोटी चावल छोड़ने की। हम तो सब खा रहे भैया। हाँ, ये प्लान चल रहा है ना, वो अपना काम कर रहा है ना, फिर हमें किस बात की चिंता। अरे हम तो कहते हैं कल से लेकर आज तक 3-4 किलो तो हमारा कम हुआ ही होगा। हाँ सुनो ना, बाद में फोन करते हैं, आराम से बतियाएंगे फिर। हाँ ठीक है, चलो भैया वजन देखना है हमें। ये कितना वजन दिखा रहा है भैया? अरे सामान तो रखा ही नहीं हमने। सामान के साथ हम वजन देख रहे हैं तो ज्यादा ही दिखाएगा ना। अब देखना। हाँ हे भगवान, कुछ दिन पहले तो 65 था, आज 70 कैसे हो गया? नहीं 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 नहीं, ये मशीन आपकी गलत है, दूसरी दे दीजिए। वजन कम दिखाने के बजाय ज्यादा दिखा रहा है। हाँ, समझ गया मैडम, समझ गया। आप जैसे लोग एक दिन में 2-4 आते हैं मैडम, इसीलिए मैंने एक दूसरी मशीन रखी है। आप इस पे ट्राई कीजिए मैडम। ये तो अच्छा है ना? बहुत बढ़िया है मैडम, बहुत बढ़िया। ऐसा कैसे हो सकता है? वजन घटने की जगह वजन बढ़ कैसे सकता है? ये डाइट प्लान फेल कैसे हो गया? मैडम पैसे दे रहे हैं ना, समझते नहीं हो तुम। ये लो। अब छुट्टा रखो भाई। हेलो, एलपीजे फिटनेस। हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह बोल रहे हैं, अमीनाबाद जनपद लखनऊ से। बेवकूफ बनाया आपने हमें, मीठी मीठी बातें बनाकर, झूठ बोलकर वाहियात सा डाइट प्लान बेचा आपने हमें, जो वजन कम करने के बजाय हमारा वजन और बढ़ गया। देखिए आप समझ नहीं रहे हैं, आपका पाला किससे पड़ा है? कांस्टेबल है हम, और वो भी हेड कांस्टेबल, समझे ना? छोड़ेंगे नहीं हम तुमको। देखिए मैडम, अब आप हेड कांस्टेबल बोल रहे हो या कमिश्नर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कोई गैर कानूनी काम तो कर नहीं रहे हैं जो हम आपसे डर जाएंगे। और हमारे ऐड के नीचे डिस्क्लेमर में साफ साफ लिखा हुआ है कि हर एक इंसान का बॉडी टाइप अलग अलग होता है। और मैडम, हमारा जो डाइट प्लान है ना, वो भी इसी के अकॉर्डिंग काम करता है। किसी पे थोड़ा कम और किसी पे ज्यादा।